कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को ज़रूर बताने चाहिए। और वो ये हैं कि जब भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं स्पेशली ये चीज़ हमें बच्चों को समझानी चाहिए, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ भी गलत हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको सुन के ना पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो जाती है कि हमारे बच्चे क्या बाहर सेफ़ हैं या नहीं हैं। हर टाइम पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ तो नहीं रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है स्कूल जाएंगे तो बच्चे पेरेंट्स तो साथ में होंगे नहीं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ ऐसी बातें जो हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए ताकि बच्चों के माइंड में, क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि किस सिचुएशन पे हमें किस तरह से बिहेव करना है। और यही एक वजह होती है, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको समझ में नहीं होता है, और यही वजह होती है कि वो एक्सप्लॉयट हो जाते हैं, लोग उनका मिसयूज़ करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हमें कब क्या रिस्पॉन्स करना है। तो कुछ जो चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो मैं उनको बताती हूँ, मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, वो ये होती हैं कि पहली बात तो ये कि आप स्कूल जा रहे हो, कोई भी आपको स्कूल में कोई कुछ कहता है, कोई गलत बात बोलता है या गलत चीज़ बोलता है, तो आप मैम को कंप्लेन करो, ठीक है। चुप कभी नहीं रहना है। जो भी चीज़ आपके साथ अगर कुछ गलत होती है उसके लिए आपको चुप नहीं रहना है, आपको मैम से कंप्लेन करनी है। दूसरी बात कि मैम को कंप्लेन करने के बाद भी आपको घर में आके वो चीज़ ज़रूर अपने पेरेंट्स को बतानी है। आप ज़रूर हमें हमें बताओगे, ठीक है। उससे क्या होगा जब बच्चा घर में बताएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम सुनते हैं कि स्कूल में कोई बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी टीचर्स भूल जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी टीचर्स भी उतना ध्यान नहीं देती हैं। बट अगर पेरेंट्स को वो चीज़ पता है तो पेरेंट्स थोड़े अवेयर होंगे और वो समझेंगे उस चीज़ के बारे में कि वो सही थी या गलत थी, अगर बच्चा पेरेंट्स को बताता है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि चाहे कोई आपको बुलाता है, कोई अननोन पर्सन है, और अगर वो ये बोलता है कि मुझे आपके मम्मी पापा ने भेजा है, और जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ठीक है, वो बोलें कि आपके मम्मी पापा ने हमें भेजा है तो आप हमारे साथ चलो, मैं आपके लिए खाने के लिए लाया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है खाने के लिए, तो आप ये लो, ये खा लो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है जब तक मम्मी पापा खुद आपसे बात ना करें, फ़ोन पे बात ना करें। आप स्कूल में जाके मैम से, ऑफिस से बात करवा सकते हो कि मेरी मम्मा को पूछें, ताकि मैं ये उनको पता चले कि हाँ ये वाकई में मम्मी ने भेजा है कुछ खाने के लिए या नहीं, या कोई बुला रहा है, या मम्मा ने किसी को, पेरेंट्स ने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है। तो ये चीज़ भी बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कभी भी बच्चों को बच्चों को ये चीज़ भी बताएं कि आपको कोई कुछ दे रहा है, कुछ खाने के लिए दे रहा है कि आप ये खा लो और ये ले लो मेरे से, देखो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ये खाने को दूंगा, ठीक है। तो ये लालच कभी नहीं करना है कि हाँ अंकल मुझे चॉकलेट देंगे, कैंडीज़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इतना कुछ दे रहे हैं खाने को तो मैं जाता हूँ जहाँ ये कह रहे हैं, कभी भी नहीं करना है। आपका जो भी मन है खाने का, अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है लेकिन आपको खानी नहीं है, आपको जो भी मन है खाने का आप घर में आके खाओ, भले ही कुछ भी खा लो, लेकिन आप बाहर किसी के भी कहने पे फोर्सफुली, चाहे कुछ भी कितना भी आपको बोले, बट आप कभी नहीं खाओगे। ये चीज़ भी बच्चों को समझाना, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनका मन होता है कि अगर उनको कोई चॉकलेट दे तो उनको लगता है कि यार मुझे चॉकलेट दे रहे हैं तो मैं खा लेता हूँ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि नहीं, बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है, तो बच्चों को ये भी अश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपको जो भी खाना है आप घर में आके मांगो, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको जो खाना है आपको सब देंगे, लेकिन आप बाहर किसी के भी कहने पे कुछ नहीं खाओगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी आपको लगता है कि कोई आप वॉशरूम जा रहे हो और वॉशरूम में आपको कोई तंग करता है, कुछ भी गलत चीज़ बोलता है, गंदी चीज़ बोलता है, तो आप अपने टीचर को ज़रूर बोलें। अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते करते अचानक से डोर बंद हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा भी पैनिक होना नहीं है। आपको अच्छे से पहले तो ध्यान देना है, शांत, रोना धोना नहीं है। रोने से क्या होगा, आपकी एनर्जी डाउन होगी, है ना, बच्चा बेहोश हो सकता है, पैनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको ये समझाना है कि आपको घबराना नहीं है, आपने बस ज़ोर ज़ोर से डोर को थपथपाना है और आवाज़ लगानी है। जो भी होंगे, टीचर होंगे, मैम हो जो वहाँ पे होती हैं, हेल्पर्स वगैरह, उनको आप आवाज़ लगाइए ताकि उनको लगे कि कोई यू नो
दरवाज़े में वॉशरूम में बंद हो गया है, कहीं से आवाज़ आ रही है तो वो सुन के कोई आए, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है तो बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, है ना। और आपका नंबर जो है ना बच्चों का, जो आपका जो पेरेंट्स है ना, अपना बच्चों को नंबर ज़रूर जो है वो याद करवाएं, मम्मा का या पापा का नंबर, ताकि कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर वो आएँ तो उनको आपका नंबर पता होना चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकें आपको। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझाना, ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। जब मेरा बेटा जब जा रहा था ना, तो स्कूल जा रहा था, तो बीइंग अ पेरेंट टेंशन तो होती है ना सभी पेरेंट्स को। तो मैंने ये चीज़ें जब बारीकी से हर चीज़ को देखा कि इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, है ना। हर टाइम नहीं होते हैं पेरेंट्स साथ में। तो मैंने उसको ये चीज़ें समझाई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं उसको समझाती रहती हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि कोई भी आपको बैड टच कर रहा है, देखो गुड टच और बैड टच के बारे में भी बच्चों को नॉलेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को पता चलना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ताकि बाहर जब भी वो जाएं तो अगर कोई उनको बैड टच करता है तो वो समझ सकें कि ये बैड टच है, और वो उसके अगेंस्ट नो बोलें। उनको बताएं कि उनको नो बोलना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है, ये सेफ़ नहीं है। तो नो बोलना बहुत ज़रूरी है, बैड टच का नॉलेज होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो